ग्राम पंचायत 7 रतवे में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतवे के प्रस्तावित विलय को लेकर क्षेत्र में गहरा असंतोष व्याप्त है। यह विद्यालय इस दूरस्थ पर्वतीय अंचल का एकमात्र उच्च शैक्षणिक संस्थान है, जहां से अब तक सैकड़ों छात्र छात्राएं कक्षा 10 व 12 उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा के पथ पर अग्रसर हुई हैं। हाल ही में यह सूचना प्राप्त हुई है कि उक्त विद्यालय का विलय निकटवर्ती राजकीय इंटर कॉलेज डोबा में प्रस्तावित है, जो यहां से लगभग 25 किलोमीटर की कठिन पर्वतीय दूरी पर स्थित है। इस प्रस्ताव के विरोध में रतवे व आसपास की ग्राम सभाओं के नागरिकों ने एकजुट होकर कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग को भेजे गए अपने ज्ञापन में कहा है कि इस क्षेत्र में परिवहन के साधन अत्यंत सीमित है तथा दुर्गम भूभाग होने के कारण विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन इतनी लंबी दूरी तय करना न केवल दुष्कर होगा बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। विशेषकर बेटियों की शिक्षा पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। परिजन लंबी दूरी एवं असुरक्षित मार्ग के कारण अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर भेजने में संकोच करेंगे, जिससे कई छात्राओं की पढ़ाई बीच में ही छूटने की आशंका है। यह कदम भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं की भावना के भी प्रतिकूल है। ग्रामवासियों ने यह भी बताया कि इस विद्यालय की स्थापना में उन्होंने अपनी बहुमूल्य कृषि भूमि दान दी थी, साथ ही निर्माण एवं विकास कार्यों में निरंतर आर्थिक एवं श्रम योगदान दिया। विद्यालय के बंद होने की स्थिति में उनका वर्षों का यह सामूहिक प्रयास पूरी तरह निष्फल हो जाएगा। वर्तमान में विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक एवं सहायक कर्मचारी नियुक्त है तथा शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। ऐसे में विद्यालय को यथास्थान जारी रखना न केवल छात्र हित में है बल्कि सामाजिक समरसता व शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और रतवे विद्यालय के प्रस्तावित विलय को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने तथा इससे पूर्ववत यही संचालित रखने की बात कही। ग्रामीणों ने उनकी इस न्यायोचित मांग पर शीघ्र विचार नहीं करने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। सर्वप्रथम मीडिया का सादर नमस्कार मेरी ओर से। हमारी जो मुख्य हम ये अपना पत्र लेके आए हैं, हमारे जो क्षेत्र में स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रतवे हो गए हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतवे का यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रतवे का यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है। इस क्षेत्र में केवल एकमात्र यही विद्यालय है जो 10 किलोमीटर के अंदर के सारे बच्चे इसी क्षेत्र में आते हैं, जैसे 7 रतवे गुनाकोट और भेड़ी मैल डूंगरगांव बहुत बृहद क्षेत्र है। यहाँ के सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। इससे पूर्व में भी हम क्षेत्रीय जनता ने काफ़ी संघर्ष के बाद इस विद्यालय को हमने प्राप्त किया है और आज हमें ये सूचना प्राप्त हो रही है कि ये विद्यालय यहाँ से अन्यत्र स्थान डोबाधारी यहाँ के बच्चों को स्थानांतरित किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है। इसलिए हम सभी क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय जनता ने इस विद्यालय को पूर्व में प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है और हमें चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन हम इस विद्यालय को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। ये हमारा वादा है। भले ही हमें भविष्य में इसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, लेकिन हम इस विद्यालय को यहाँ से बाहर जाने के लिए बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है। देखिए मैम, आज हम यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुँचे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि एक क्लस्टर विद्यालय बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे क्षेत्र के कई विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है एक स्कूल में। अगर सरकार ने कभी पहाड़ की समस्या को पहाड़ में आके देखा होता तो आज शायद सरकार ऐसे फैसले नहीं लेती। हमारा जो स्कूल डोबा में ये स्थानांतरण कर रहे हैं, ये हमारे गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, यहाँ परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, रोड अभी तक अच्छे से बनी नहीं है। हमारी जो बालिकाएं हैं वो कैसे यहाँ से वहाँ जाएंगी। गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बागेश्वर तो ला नहीं सकता है। अगर वो जंगल के रास्ते भी इनको भेजते हैं तो वो भी रास्ता हमारा जो है पूरा अच्छी तरह से बना हुआ नहीं है, वहाँ पुलें नहीं हैं। तो सरकार के इस फैसले का हम पुरजोर से विरोध करते हैं। अगर भविष्य में कुछ भी ऐसा हमको करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए आंदोलन किया कि ये स्कूल हम तक पहुँचे हैं, हमारे भविष्य के लिए उन्होंने ये कार्य किया, लेकिन आज हमको इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है।